हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज एंड इसका जो नेम है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, राइट। एंड रिसोर्सेज के बारे में ही हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। सो दैट इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज। ओके, तो आपका ये वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे टोटली कंप्लीट हो जाएगा अगर आप जो है इस पर्टिकुलर बुक को क्लास 8 की जो एनसीईआरटी से कवर कर लेते हो तो, राइट। तो हम जो है यहाँ पे इसका 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रहे थे। इसके जो है 2 पार्ट्स हम पहले भी कर चुके हैं एंड दैट इज अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे। तो इसका जो है आज हम यहाँ पे 3rd पार्ट जो है वो कवर करेंगे। पॉपुलेशन की डेंसिटी के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस कि कौन से फैक्टर जो है वो यहाँ पे पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, राइट। सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, उन सबको हमने यहाँ पे कवर किया था। एंड अगर आपको जो है उनके बारे में अच्छे से कवर करना है तो इसके जो प्रीवियस वीडियोस को आपको चेक करना है तो उसका जो लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, वो ऊपर आई बटन के ऊपर दे दूंगी, राइट। वहां से आप जो है उसे देख सकते हो उसके ऊपर क्लिक करके। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां से जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो पॉपुलेशन होती क्या है, डेंसिटी क्या होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो हम देखते हैं कि हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज। कितनी सारी ऐसी कंट्रीज हैं यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट जो क्राउड होता है ना उसका उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जो है ना एक तरह से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। इट हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बांग्लादेश एंड जापान का कंपैरिजन यहाँ पे हम करें, दोनों ही जो है ना काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बट जापान जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है देन दी बांग्लादेश। सो टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स। क्योंकि मैं आपको पहले बताती हूँ कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ये जो है ना किसी भी कंट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। यही एक ऐसा रिसोर्स होता है जो यहाँ पे बाकी सारे रिसोर्सेज के लिए नीड को क्रिएट करता है। ओके, अगर जहाँ पे इसकी डेवलपमेंट नहीं होगी तो बाकी रिसोर्सेज का भी कोई फायदा नहीं है। सो टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स, हमें जो है ना इन एक तरह से पीपल की जो क्वालिटीज होती है ना उन्हें पहले समझना होता है। सो पीपल जो होते हैं वो ऑब्वियसली वेरी करते हैं, किसी की क्वालिटी किस तरह की होती है, किसी की अलग तरह की होती है, राइट। एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, राइट, इन सब के ऊपर जो है ना डिपेंड करती है किसी पीपल की एक तरह से क्वालिटीज जो होती हैं, राइट। So it is essential to understand these features of the people and population composition की अगर definition की हम यहाँ पे बात करें, इसका मतलब हो गया कि population का structure किस तरह का है। ओके, तो जो population का composition होता है ना इसके थ्रू हम किस चीजों की का जो है पता लगा सकते हैं। population composition के थ्रू जो है हमें ये पता चल जाता है कि कितने मेल एंड फीमेल्स हैं एंड एज ग्रुप जो है वो कौन कौन सी है उनकी, उन मेल एंड फीमेल की, एंड कितने ज्यादा वो एजुकेटेड हैं एंड कौन सा ऑक्यूपेशन जो है वो यहाँ पे करते हैं, एंड एक तरह से उनका इनकम लेवल किस तरह का है, हेल्थ कंडीशन जो है वो किस तरह की है। तो ये सारी चीजें, ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है ना वो हमें पीपल के कॉम्पोजिशन से ही पता चलती है। पीपल कॉम्पोजिशन का मतलब होगा कि स्ट्रक्चर किस तरह का है यहाँ पे पॉपुलेशन का, राइट। मीन जो है मेल फीमेल कितने हैं, उन मेल फीमेल में एजुकेटेड कितने हैं, उनकी इनकम लेवल किस तरह का है, उसे हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बोलते हैं, स्ट्रक्चर को, राइट। सो सबसे इंटरेस्टिंग वे जो होता है ना पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन को स्टडी करने का, अब जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है उसे हम स्टडी किस तरह से करते हैं, उसका जो है ना एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग तरीका होता है हमारे पास, वो होता है एक पॉपुलेशन का पिरामिड। तो पूरी पॉपुलेशन का ना एक पिरामिड यहाँ पे बना लिया जाता है जिसे हम एज सेक्स पिरामिड बोलते हैं, एंड फिर उस पिरामिड को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, राइट। तो ये जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है ना इससे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये हमें ये बताता है कि पूरी जो पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया की, किसी पर्टिकुलर कंट्री की, उसमें जो है एज ग्रुप्स कौन कौन से हैं,
जैसे 5 से लेके 9 इयर्स तक कितने लोग हैं, मेल फीमेल कितने हैं उनमें से, 5 to 9 इयर्स, राइट। एंड फिर 10 से लेके 14 इयर्स तक एंड अप टू जो है आगे जितनी भी एज होती है उसके बारे में ये बताते हैं। And the percentage of the total population subdivided into the male and female in each of those groups, right। तो वही चीज होगी, मीन जो है पूरी पॉपुलेशन को जो है ना ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में इन एज ग्रुप्स को जो है आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है मेल एंड फीमेल के बेसिस पे, फिर उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो है इन्हें यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, डिपेंडेंसी के बेसिस पे भी जो है इन्हें यहाँ पे डिवाइड किया जाता है आगे। ओके, ये तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है इसी को स्टडी किया जाता है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंट्री की या फिर स्टेट की या फिर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे जो है ना एक स्टोरी बता रखी है, मीन जो थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू जो है बताने की कोशिश की हुई है ऑक्यूपेशन के बारे में। मीन हर एक बंदा जो होता है ना वो एक किसी अलग ऑक्यूपेशन में जो है वो एक्सपर्ट होता है। तो ये जो है ये बोल रही है दैट आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टोरीज जो है वो सुनाती हूँ। तो ये ग्रैंड माँ है तो अपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाती हैं, तो ये उनका काम है। तो ये बोल रहा है कि मैं ब्रिजेस बनाता हूँ। तो ये बोल रही है लेडी कि मैं घर का जो है देखभाल करती हूँ। तो ये बंदा बोल रहा है डेट आई एम अ फार्मर। एंड ये बोल रही है डेट आई एम रिसर्चिंग फॉर मेडिसिन टू क्योर द कैंसर। एंड ये बोल रही है डेट कि मैं जो है वेडिंग्स पे गाना गाता हूँ। तो एवरी ह्यूमन बीइंग जो होता है ना वो एक पोटेंशियल रिसोर्स होता है फॉर दी सोसाइटी। हर एक ह्यूमन बीइंग की जो है अलग क्वालिटी होती है। एंड व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन एज ए ह्यूमन रिसोर्स, राइट। तो हर एक बंदा जो है अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी कंट्री को, अपनी सोसाइटी के लिए जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता ही करता है। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन पिरामिड। इसी के थ्रू जो है ना वो यहाँ पे एक तरफ जो है एज ग्रुप जो है वो लिख दी जाती है, दूसरी तरफ यहाँ पे जो है परसेंटेज जो है वो बता दी जाती है, राइट। तो इधर फिर मेल हो गया, इधर फीमेल हो गया। तो इसी के थ्रू यहाँ पे बताया जाता है जैसे कि 0 से लेके 4 ईयर, 5 से लेके 9 ईयर्स, 10 to 14। तो मीन हम बोल सकते हैं 0 से लेके 15 ईयर्स तक जो है बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक अलग सेक्शन बनाया गया है। उसके बाद में फिर 15 से लेके ऊपर यहाँ पे 65 तक जो लोग होते हैं उनका एक अलग सेक्शन बना दिया गया है। फिर उसके ऊपर जो अलग बंदे होते हैं उनका अलग सेक्शन बनाया गया है। तो फिर 0 से लेके 15 तक की अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें ये बताया गया है कि मेल कितने हैं। तो ये वाले ब्लू वाले जो है ना वो मेल हैं, इधर जो है ये ऑरेंज वाले ये फीमेल्स हैं, राइट। तो जैसे कि 0 से लेके 4 तक का जो है ये बताया हुआ है, तो यहाँ पे मेल है। एंड ये इसका जो है इधर की तरफ भी 8% से अबव जो है फीमेल होगी। तो ये इक्वल है ऑलमोस्ट मेल फीमेल। फिर 5 से लेके 9 इयर्स तक यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा कम होता जाता है, इसकी परसेंटेज जो है ये 8 से नीचे आ जाती है मेल की, एंड इधर फीमेल की भी जो है वो कम आ जाती है। इस तरह से जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ही कम हो जाती है परसेंटेज, 0 हो जाती है 85 से प्लस की। मेल एंड फीमेल में जो फिर उससे फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो ये जो है कहानी बताई हुई है, ये लड़का पूछ रहा है कि ये जो ट्रायंगुलर, ये जो ट्रायंगल के जैसा ही है, इस तरह से होता है ट्रायंगल। ओके, तो ये ट्रायंगल के जैसा जो डायग्राम है ये है क्या। ओके, तो ये लड़की बोलती है एक पॉपुलेशन पिरामिड है। एंड ये लड़का बोलता है कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। तो लड़की बताती है दैट इट शोज द परसेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स किसी भी कंट्री में कितने होते हैं अलोंग विद देयर एज ग्रुप्स, राइट। तो फिर ये लड़का बोलता है दैट कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। तो वो बोलती है श्योर लेट्स स्टडी दी 3 कंट्रीज। तो हम 3 कंट्रीज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, इंडिया, कीनिया हो गया, एंड कुछ शायद जापान के बारे में जो है आगे बताया गया है। तो ये चीजें वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, दैट द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड, कि किसी भी पॉपुलेशन पिरामिड की जो शेप होती है वो हमें जो है एक तरह से पर्टिकुलर कंट्री की जो है लोग जो रह रहे होते हैं ना उनकी स्टोरी के बारे में बताती है। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द 15 इयर्स, उनके लिए अलग सेक्शन बनाया गया है जो कि बॉटम में शो किया गया है। तो ये हमें ये बताता है कि बच्चे कितने यहाँ पे जन्म ले रहे हैं। So size at the top show the number of aged people। तो 65 से अबव की अगर हम बात करें तो वो हमें ये बताता है कि एज्ड पीपल कितने ज्यादा हैं। एंड इवन ये भी बताता है कि कितनी ज्यादा डेथ यहाँ पे हो रही है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इधर 65 से अबव जो है ना यहाँ पे ये सारे एज्ड लोग ही हैं। एंड इवन यहाँ पे जो है कि ये कम होता जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि डेथ रेट भी यहाँ पे ज्यादा है। ओके,
सो द पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो ये बताता है कि डिपेंडेंट्स कितने हैं हमारी कंट्री में। ऑब्वियसली जो यंग डिपेंडेंट्स होते हैं जो कि 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं, एंड एल्डरली डिपेंडेंट जो होते हैं जो कि 65 से अबव होते हैं, ये सारे डिपेंडेंट्स में गिने जाते हैं। तो इन्हीं को देख के, इन्हीं सेक्शंस को देख के, पिरामिड को देख के हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि डिपेंडेंट्स कितने ज्यादा हैं। तो अगर हम इसे देखें यहाँ पे 0 से लेके 15 तक जो है डिपेंडेंट्स काफी ज्यादा है, बच्चे इधर ज्यादा हैं। एंड बट अगर हम बात करें जो ओल्ड एज वाले हैं वो डिपेंडेंट्स वो कम है थोड़े से, इसके इस पिरामिड के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो। ओके, जस्ट फॉर द रेफरेंस यहाँ पे बताया गया है आपको। सो दोज ऑफ द वर्किंग एज, तो इसके बीच के जो लोग होते हैं वो वर्किंग एज के होते हैं, वो इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं, वो कोई ना कोई जॉब यहाँ पे कर रहे होते हैं। सो द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री जिसमें बर्थ एंड डेथ रेट जो है दोनों ही यहाँ पे हाई होते हैं। ओके, तो वो जो कि फोक क्या होता है, वो ब्रॉड होता है बेस पे एंड रैपिडली नैरो टुवर्ड द टॉप। जिस तरह से ये यहाँ पे बताया हुआ है कि काफी ज्यादा ब्रॉड है नीचे से, तो इसका ये मतलब हुआ कि बर्थ रेट भी काफी ज्यादा हाई है, बट यहाँ पे जो है ऊपर जाके ये काफी ज्यादा जो है छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो यहाँ पे डेथ रेट भी ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पिरामिड हमें बता रहा है कि यहाँ पे बर्थ रेट भी ज्यादा है एंड डेथ रेट भी ज्यादा है, राइट। So this is because although many children are born and large percentage of them die in the infancy, relatively few become adults and there are very few old people. So this situation is typified by the pyramid shown for the कीनिया। तो यहाँ पे कीनिया का जो ये बताया हुआ है इन्होंने, तो ये हमें बता रहा है कि बर्थ रेट यहाँ पे ज्यादा है। ओके, बट धीरे धीरे जैसे जैसे 0 से 4 तक के जो बच्चे हैं इनका जो है बर्थ रेट यहाँ पे ज्यादा है, बट वही बच्चे जो है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 5 to 9 तक, उनमें से कई बच्चों की यहाँ पे डेथ भी हो जाती है। ओके, तो बर्थ एंड डेथ रेट जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। एंड इधर ऊपर वाले जो देखें, ऊपर वाला सेक्शन जो है एज्ड वाला, राइट, तो यहाँ पे ये जो है काफी ज्यादा नैरो हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे बर्थ एंड डेथ रेट जो है वो इक्वल है। ओके, कीनिया में। So in countries where death rate especially among the very young are decreasing, but कई countries ऐसी भी हैं यहाँ पे जो छोटे बच्चों का डेथ रेट है ना, राइट, वो काफी कम हो रहा है। तो फिर क्या होता है, उस कंट्री में जो पिरामिड होता है ना, वो यंगर एज ग्रुप्स वाला जो सेक्शन होता है वहां पे ब्रॉड हो जाता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है ना इतने बच्चे जन्म ले रहे हैं बट डेथ रेट जो है ज्यादा नहीं है, हल्का सा यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। तो एंड जो ये वाला जो सेक्शन है ना ये थोड़ा सा ब्रॉड होता जाता है फिर। ओके, तो ये यहाँ पे बिल्कुल कम होता जा रहा है ऊपर की तरफ, बट ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा ब्रॉड ही है। ओके, तो इक्वल ही है। तो ये जो यंग पीपल है वो ज्यादा है यहाँ पे। सो द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू द एडल्टहुड एंड दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड ऑफ इंडिया। तो ये जो है इंडिया की सिचुएशन है। यहाँ पे क्या है कि बर्थ रेट तो हो रहा है बट डेथ जो है वो काफी कम हो रही है बच्चों की, तो वही बच्चे जो है फिर वो बड़े हो रहे हैं। तो ये जो एडल्ट एज ग्रुप है ना ये वाला, ओके, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे। मीन हम ये बोल सकते हैं कि अगर एडल्ट एज ग्रुप ज्यादा है तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की ज्यादा है यहाँ पे। ओके, वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की ज्यादा है। एंड बट फिर धीरे धीरे जो है ऊपर से जो है ये नैरो होता जाता है, बट इतना नहीं होता है जितना बाकी कंट्रीज का हो रहा है, राइट। तो इंडिया में जो सर्वाइवल रेट है वो ज्यादा है। So such population contain a relatively large number of young people। तो obviously इस तरह की कंट्रीज में जो है यंग पीपल ज्यादा होते हैं, यहाँ पे बच्चों की डेथ नहीं होती है। तो इसका ये मतलब हो गया कि इंडिया में जो है लेबर फोर्स ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड जापान की बात करें तो यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी काफी लो है। ये आप देख सकते हो नीचे ये वाला जो सेक्शन है 0 से 15 तक, तो 0 से 4 तक अगर हम यहाँ पे देखें तो काफी लो है बर्थ रेट। ओके, तो उसके अलावा मेक्स द पिरामिड नैरो एट द बेस। तो बेस पे जो पिरामिड है वो नैरो है। एंड उसके अलावा जो डेथ रेट है वो भी काफी कम है। तो अलाउज द नंबर ऑफ पीपल टू रीच द ओल्ड एज। तो यहाँ पे डेथ रेट काफी ज्यादा है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी लोग जो है वो अपने ओल्ड एज तक पहुंच जाते हैं, राइट। सो जो स्केल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल होते हैं ना, तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक होते हैं एंड ये जो किसी भी नेशन का जो है फ्यूचर होते हैं, जैसे कि इंडिया है। एंड हम इंडिया वाले जो है वो फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं। एंड अब इन रिसोर्सेज को एजुकेट करना है, मैंने इस रिसोर्सेज को यूज किस तरह से करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। इन्हें अच्छे से एजुकेट करना चाहिए, उन्हें अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करवानी चाहिए एंड इवन अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवानी चाहिए टू बिकम एबल एंड दी प्रोडक्टिव। ओके,
सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दी चैप्टर नंबर 6 ऑल्सो, एंड इसी के साथ हमारी जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो टोटली कंप्लीट हो चुकी है। एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट दी जो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक एंड न्यू वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।